जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे ये सेवा देते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग कर सकूं, और इस सेवा को वो इतनी खूबसूरती के साथ पूरा कराते हैं, इतने सारे रीज़न्स देकर जिनके लिए मेरे को उनका शुक्राना करना चाहिए। तो सबसे पहले इसलिए क्योंकि गुरुजी ने मुझे इन दिनों ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ पर अचानक से 777, 777 एंड 4x7 की ऐसे ब्लेसिंग्स दी हैं और ये फ़ील कराया है कि वो मेरे साथ हैं और मेरा ध्यान रखे हुए हैं। मतलब वो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट वो सिर्फ मैं फ़ील कर सकती हूँ, पर मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। दूसरा, बहुत टाइम से मेरे को वाइट पिजन के फॉर्म में कभी कभी गुरुजी दिख जाते थे, पर अचानक से आई वाज लाइक स्टैंडिंग एट माय वर्क प्लेस एंड वहाँ पर मुझे एकदम सी फील आई कि मुझे आज वाइट कबूतर के फॉर्म में गुरुजी दर्शन देंगे। मुझे सिर्फ ये फील आई, पता नहीं क्यों अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग फील आई, और जैसे ये फील आई मेरे सामने से एक वाइट कबूतर मुझे उड़ता हुआ दिखाई दिया और मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड तीसरा, गुरुजी ने मुझे एक्चुअली मैंने बताया था कि मेरे अपार्ट फ्रॉम ऑल माय फैमिली मेम्बर्स, मेरे इंक्लूडिंग माय पेट, तो जो भी दिक्कत होती है गुरुजी फटाफट उसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो मेरा पेट वाज नॉट फीलिंग वेल और बहुत उसको वो बहुत वुंडेड थी। हैव अ डॉग एंड शी वाज वेरी वुंडेड एंड उससे चला भी नहीं जा रहा था एंड शी वाज इन अ बैड स्टेट एंड उसका वुंड इतना ख़राब हो गया था कि इट स्टार्टेड स्मेलिंग। बाय द टाइम वी रियलाइज़ कि वो वुंडेड है, हमें पता ही नहीं चला। एंड मैंने गुरुजी से बस बोला कि प्लीज़ गुरुजी डू समथिंग एंड शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, तो प्लीज़ आप ठीक कर दीजिए। एंड गुरुजी ने नेक्स्ट डे ही वो फटाफट वुंड ठीक कर दिया। आई मीन नेक्स्ट डे इतना गहरा वुंड एकदम नॉर्मल कैसे हो गया एंड डॉग कैसे चलने लग गया, ये सिर्फ एक मिरेकल ही हो सकता है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, वुंड ठीक करने का बहुत बहुत शुक्राना, और मेरी प्रेयर को इतनी जल्दी सुनकर उस पर एक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे चावल और चीनी खाने के लिए मना किया है, और मैंने चीनी तो छोड़ी ही नहीं, थोड़े दिन के लिए छोड़ी भी थी, पर मैं चाय में चीनी ले लेती। और चावल मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन बीच में कभी कभी मैं खा लेती थी। गुरुजी ने मुझे, जैसे ही मैं चावल खाती थी तभी मुझे गुरुजी सुना देते थे, लाइक विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरे को शुक्राना सत्संग सुना देते थे गुरुजी, जिसमें कि गुरुजी मना कर रहे हैं चावल खाने के लिए। फिर मैं गुरुजी से फिर भी बहुत दिन हो जाते थे, जैसे 1 महीना हो गया मैंने चावल नहीं खाए, तो मैं गुरुजी से मांग लेती थी, प्लीज़ मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। ऐसे करके मैं थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा रही थी। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे बहुत डांट लगाई, फिर मैंने डांट भी खा ली, लेकिन मुझे फिर चावल खाने का मन कर रहा था। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोल दिया, मैंने अपने एक फ्रेंड से बोल दिया, कोई बात नहीं गुरुजी मान जाएंगे, मैं गुरुजी को मना लूँगी, मुझे थोड़े से खाने देंगे। मैं गुरुजी को बोलूँगी कि 2026 में जैसे स्टार्ट हुआ है, मुझे थोड़े से पहले मुझे राजमा चावल खाने दीजिए, फिर मुझे पुलाव खाने दीजिए, और एक दिन दाल चावल खाने दीजिए, बस फिर मेरा मन भर जाएगा। तो मैं
फिर मैं चावल नहीं खाऊंगी बहुत दिनों के लिए। और फिर थोड़े दिन बाद फिर मैं अपने बर्थडे पे गुरुजी से बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे चावल खाने दो। ऐसे मैं थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा रही थी। गुरुजी ने सुना और मुझे इतनी तेज़ डांट लगा कर सत्संग सुनाया कि मुझे ज़िंदगी भर के लिए चावल नहीं खाने। और मैं थोड़ा सा मतलब हर्ट, मतलब ऐसे भी हो गया था, शिट मेरे को ऐसे क्यों बोला गुरुजी ने, मतलब मेरे को चावल खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा। बट गुरुजी बिन गुरुजी, उन्होंने मुझे डांट लगा दी और आज मुझे प्यार से एक और सत्संग सुना दिया जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे चावल और चीनी स्ट्रिक्टली सिर्फ 50 दिन के लिए रोकने हैं। तो मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ऑल्सो हो सकता है कि गुरुजी ने ये मेरी क्योंकि मैं गुरुजी को बार बार ये भी अरदास करी थी कि मुझे पतला कर दो, पतला कर दो, पतला कर दो, तो हो सकता है कि उन्होंने इसलिए भी मुझे सुनाया हो कि एक रीज़न, क्योंकि जब मैंने चावल और चीनी बिल्कुल बंद कर दिया तो मैंने थोड़ा सा वेट भी लूज़ किया था। तो इस बात के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर आज गुरुजी ने, मतलब बहुत पहले लास्ट मंथ मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी एंड मैंने वो ख़राब मिक्सी का सोचा था कि किसी को दे दूँगी एंड अगर 100-200 रुपये देकर वो ठीक हो रही होगी तो मैं इसको दे दूँगी, जो भी कोई होगा उसको यूज़ करना चाहे, कोई ज़रूरतमंद तो वो यूज़ कर लेगा, और पर मैं इस मिक्सी को निकाल दूँगी। और मैं कह के अब भूल गई, वो मिक्सी ऐसी रखी हुई थी। तो गुरुजी ने आज मुझे मतलब फिर से रिमाइंड कराया कि वो मिक्सी मुझे निकालनी है और वो मतलब ख़राब जो भी ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको निकालना है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो इस तरह से मतलब हमारी छोटे छोटे काम जो हम भूल जाते हैं, करते नहीं हैं या जो भी, उसको भी गुरुजी मतलब सत्संग सुना के फटाफट हमें याद दिला देते। तो इस बात के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर उन्होंने मेरी सिस्टर के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं एंड उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और उसको आज मतलब मुझे सत्संग के थ्रू उन्होंने ये भी सुनाया कि वो मेरी सिस्टर को भी ब्लेस करे स्पेशली। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा उन्होंने मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने शुक्राना सत्संग में कि वो मेरे ब्रदर्स को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पापा मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पेट को भी ब्लेस कर रहे हैं, घर में सभी बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं और उनके जो भी कष्ट हैं वो मुझे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग सुना के काटते जा रहे हैं। मेरे भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड कष्ट वो काट रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अनकंडीशनली प्यार करने के लिए मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और छोटे छोटे शुक्राना सत्संग सुनाकर बड़े बड़े कष्ट काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मंत्र जाप करने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड जो मेरे हेयर फॉल है उसको ये बता के कि मतलब गुज्जल प्रसाद लगाऊं मैं वहाँ पर, ऐसे छोटे छोटे जो रेमेडीज़ हैं वो बता के जहाँ पे उन्हें लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड मेरे इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, सबकी रेमेडीज़ बताने के लिए मुझे हर समय मॉरली प्योर रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और मैं कभी कभी काफ़ी कर देती हूँ क्योंकि मैं गुस्से में काफ़ी कुछ बोल देती हूँ। तो और मुझे पता भी होता है पर फिर भी मैं रोक नहीं पाती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे को हर समय रिमाइंड ज़रूर करा देते। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और सॉरी क्योंकि मैं जानबूझ के कभी कभी ये गलतियाँ कर देती हूँ। तो लेकिन और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो थोड़ा सा मतलब ठीक कर दे। मेरे को नहीं मन करे किसी के बारे में गलत बोलने का, और अगर कभी मन करे भी तो मैं मतलब गुरुजी मुझे कंट्रोल कर लें। तो और बाकी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इतनी प्यारी फैमिली ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इस कष्ट अब मुझ तक ना पहुंचने देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड अच्छी सी लाइफ देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इतने सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो लोगों ने 2025 में फ़ेस करी है, फ्रॉम एटलीस्ट जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक जितने भी डिफ़िकल्ट फेजेस आए हैं उसमें मुझे और मेरी फैमिली को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस देकर मेरे को और मेरे मोटिवेशन लेवल को हाई रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पर विराम
प्राप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पहले तो ना मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में मुझे सही सही लगता था कि मेरे साथ सब ठीक हो रहा है और लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था तब भी, लेकिन गुरुजी मैं जो मेहनत करती थी उसका फल मुझे मिलता था। लेकिन गुरुजी मेरे साथ ना सच में पहली बार ऐसा हो रहा है कि है ना, मैं मेहनत कर रही हूँ और उसका फल है ना मुझे मिल ही नहीं रहा। गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी। जब से मैं इस गुरु फैमिली में जुड़ी हूँ ना, जब से मेरे साथ है ना गुरुजी बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है। गुरुजी मतलब पता नहीं कैसा कैसा हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ मैं, अजीब सा हो रहा है मुझे। गुरुजी पता नहीं, गुरुजी मुझको संभाल लीजिए माता रानी जी। मुझको कुछ बहुत अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझको सब अजीब अजीब सा लग रहा है और पता नहीं मुझको क्या हो रहा है। गुरुजी मैं दूसरों के बारे में सोचती रहती हूँ, औरों के बारे में सोचती रहती हूँ। बस मुझको और कोई काम ही नहीं है, बस दूसरों के बारे में सोचती रहती हूँ। पता नहीं में क्या हो रहा है, मुझको दिमाग में क्या हो रहा है पता नहीं। मतलब अब ना तो मुझे कोई होश हवाश ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे पागलों जैसी हालत हो रही है। दूसरों के बारे में सोचे जा रही हूँ, उसके लिए इसके लिए ये वो है। पता नहीं ही गणेश महाराज जी मुझसे क्या गलती हो गई। ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मुझको तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है और अजीब सा अकेलापन फील हो रहा है और ऐसा तो मुझे पहले कभी भी नहीं फील हुआ। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर आ जाइए प्रभु, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हो, मुझे कहाँ भेज दिया है। ये मुझको बहुत अजीब से लगते हैं सब प्रभु। बुरा मत मानना संगत जी, यहाँ तो सबकी डिमांडे होती हैं, ये कर दो वो कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। गुरुजी मैं तो बहुत परेशान हो गई। मुझे तो बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं ठीक हूँ या बीमार हो रही हूँ या ठीक हो रही हूँ, तो बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा है गुरुजी। मेरे साथ लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है ऐसा। बिल्कुल बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझको गुरुजी। पता नहीं मुझे अपने ही घर में अजीब सा लगता है, जबकि मुझे अपने घर में कभी भी अजीब सा नहीं लगता था। सब कुछ बदला बदला सा, सब कुछ चेंज चेंज सा लगता है सब कुछ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शची सदासाय, ओम नमः शिवाय, जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको पता तो है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मांगते रहते हैं, और तो और मुझे भी प्रेशराइज करते रहते हैं। ये नहीं हुआ ये मांग ले, ये नहीं हुआ ये मांग ले। अरे उन्हें खुद ही नहीं पता है कि इन बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या फिर उटपटांग मांग लेंगे, फिर और सजा भुगतनी पड़ेगी बिना बात की। को तो कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी, जो आप सही लगे आप कर देना गुरुजी। पर दो काम ना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आई अपनी लाइफ में। 2 बार मर के बची हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए गुरुजी। ऐसी भी इच्छा मत थोपना जो बच्चे को पसंद ही ना हो जी, बिल्कुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सो रही हूँ, आपको कुछ बुरी लगी हो मेरी बात तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है सच में, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल अनबेटर फील हो रहा है, अजीब अजीब सा फील हो रहा है। गुरुजी मेरे तो गुरुजी के मैसेज आ रही है कि है ना कैंसर की गांठ है, ये है वो है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। हो तो आप काट देना, और मुझे नहीं पता है या नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे सही कर दो बस। मुझे मेरी आपसे ये प्रार्थना है, आप जानो आपका काम जाने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे मत डराइए, मैं अपने पहले ही होशावास में नहीं हूँ, और मुझे ये भयानक भयानक नेगेटिव नेगेटिव वाली ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे कर करके मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर मत करिए गुरु बाबा, बस प्लीज यार, ये आपसे प्रार्थना है। इतने डरावने डरावने भयानक भयानक मैं परेशान हो चुकी हूँ, इतने इतने भयानक भयानक हम मिलते हैं क्या सारी दुनिया को ऐसे ऐसे सुनवाने के लिए। कितना झेलें गुरु जी, इतने सालों से झेल ही रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कहेंगे तो फिर कह दोगे कि निंदा मत करो। मैं कुछ भी नहीं बोल रही गुरु जी, ना हम अपनी बड़ाई कर रहे ना मैं किसी की निंदा कर रही, बस मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और आप कह रहे थे शुक्राना कर शुक्राना कर, तो शुक्राना यही है, बस मुझको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मंत्र जाप कर रही हूँ, इस बात का शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शची सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। मुझे लाइफ में कभी भी ऐसे अनकंफर्टेबल और ऐसे कभी भी फील नहीं हुआ जितना अभी फील हो रहा है। 20 साल से मेरी लाइफ में इतना बहुत अजीब अजीब से काम हो रहे हैं। 18 साल तक तो ऐसे बेवकूफ बनाए किसी ने कि पता ही नहीं चला ये कोई संगत फैमिली भी होती है। हमने सोचा कि ये तो पता नहीं कोई परेशान है या कोई वो, हमें क्या पता इनका ग्रुप बना हुआ है नीचे ही नीचे, ये पता नहीं क्या कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, कोई कुछ सेंड कर रहा है हमारे घर में, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, और हम बेवकूफ़ों की तरह हमें पता ही नहीं है कि इन्होंने सबने ग्रुप बना रखा है और हम बेवकूफ़ बन गए, और हमारी बातें उड़ा उड़ा के हंसे जा रहे हैं सब लोग। इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसे ग्रुप में शामिल होने का। किसी बंदे को पता ही ना हो कि ये ग्रुप भी है और दूसरे बंदे की इंसल्ट ही इंसल्ट हुई जा रही है। मुझे तो बहुत गंदा लगा है ऐसे, ना किसी ने बताया ना किसी ने जोड़ा ना किसी ने कुछ कहा, अपने अपने तो कष्ट कटवा लिए, औरों पे हंसे जा रहे हैं। दुनिया इतनी मतलबी हो चुकी है कि बस पूछो मत। कई बार तो मेरा ऐसा मन करता है मैं तो इस ग्रुप से एग्जिट कर लूं, हमारा तो मजाक बना के रख दिया दुनिया ने। बेशक कोई शेयर करे चाहे मेरा ना करे, करे चाहे ना करे, फलाने का धकड़े का उसका ये वो फलाना वहाँ। भाई मुझे तो किसी का ठेका है नहीं, मैं तो सीधी सी बात है, मुझे तो
अपने आप को ही मुझे ही कोई संभाल ले भगवान, तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी बात है। मेरे तो बस की है नहीं फैमिली का पूरा बर्डन उठाना और सबका उठाना। पता नहीं कैसे उठा लेती हैं लेडीजें, ये भी वो भी वो भी ये भी वो भी। यहाँ तो अपना ही होश नहीं है गुरु जी। पता नहीं हमें कब कष्टों से मुक्ति मिलेगी गुरु जी। रोज कह देते हो आधे दिन बदलने वाले हैं और होता ऐसे ही है। इससे अच्छा तो मेरे पहले वाले भगवान ही इतने अच्छे थे, उनके होते हुए तो मुझे जरा सी खरोच तक नहीं आती थी। और इन संगत में फैमिली में मिलने के बाद तो मेरे साथ इतना भयानक 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 हुआ है कि मैं तो बता भी नहीं सकती किसी को। बिना बात के दुख, जो मैंने बिना बात के मैंने कुछ काम ऐसे किए भी नहीं, दूसरों के भी दुख दर्द ऊपर ही थोपे जा रहे हैं हमारे पर, कितना सहन करें। दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द। जब गुरु जी आप उनको बचाने के लिए आते हो तो उनको इतनी समझ भी तो दे सकते हो कि वो दूसरों को कष्ट ना दे भाई। हमारा घर कोई यहाँ शमशान घाट या कोई जादू टोना या नेगेटिविटी सेंड करने का अड्डा थोड़ी बना रखा है हमने। ये सारी फैमिली की, फिर पड़ोसियों की हैं, रिश्तेदारों की हैं, फैमिली फ्रेंड्स की, सबकी नेगेटिविटी यहीं सेंड कर दो तुम हैं। और तुम अपने चौड़े को घूमो और फिर बेवकूफ बनाओ औरों को, भोले वाले लोगों को हैं। जब तो मुझे कोई नहीं अच्छा लगता। इससे अच्छी तो मेरी माता रानी है, कम से कम सच्ची तो है। ऐसे झूठ फरोड वाले काम तो नहीं करवाते। ये तो पता नहीं अजीब अजीब से कह दूंगी तो फिर कहेंगे निंदा कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ बोलने का भी काम नहीं है। यहाँ तो इतने चतुर चालाक लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे। कह दो तो फिर इनके मुंह पे कह दो तो फिर इनकी चुगली हो जाती है, नहीं बोलो तो ये हो जाता है वो हो जाता है, ना बोलो तो डिप्रेशन बोलो तो कह देंगे इनको तो सेंस ही नहीं है, ना बोलो तो शेयर नहीं करते शुक्राना। और शुक्राना तो जब शेयर करें, इतने साल की उम्र हो गई, काम कोई बनता नहीं। दूसरों की खुशियां देख देख के कब तक खुश होते रहे गुरुजी हम। अरे इतने ही बुरे थे, इतने गंदे कर्म थे हमारे तो हमें भी मार डालते जान से। क्यों बचाते हो, फिर बचा भी लेते हो और फिर तड़पा तड़पा के दूसरों की खुशियों को देखते रहो हैं। फिर लोग ये सोचते हैं इनको तो अपने बुलाओ ही मत, ये तो नजर लगा देंगे हमारे बच्चों के बिना बात में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के बड़े मैसेज आ रहा है कि तेरे मुंडे पे बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा लो, तुझे ही बोल रहा हूँ। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, फिर गुरुबा के मैसेज आए। ऐसे बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं कि पुत्र के दीर्घायु के लिए सत्संग सुन, मैंने वो भी सत्संग सुना। गुरुबा, मुझे नहीं पता कि कौन से कष्ट आ रहे हैं, मैं तो नहीं देख सकती, पर गुरुबा देख सकते हैं। इसीलिए वो बारंबार कह रहे हैं तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे पति पे भी कष्ट है, तो उस कष्ट को कटवाने के लिए गुरुवार सत्संग सुनवाते हैं। और संगत जी, ऐसी मेरी हालत है, मैं दो दो बार भी सत्संग सुन रही हूँ तो भी सत्संग मुझे याद नहीं रह रहा है कि मैं क्या सुनी हूँ। कुछ सत्संग याद रहते हैं, कुछ नहीं भी याद रहते हैं।
तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि कितने बड़े बड़े कष्ट आप मेरे बच्चे के और मेरे पति के, मेरी बेटी के भी सत्संग सुनवा के काट रहे हैं गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि जो तेरे पे ऊपर तांत्रिक क्रिया करते हैं, अघोरी के द्वारा करवा रहे हैं, उसे मैं अब कड़ा दंड दे रहा हूँ, इस सत्संग को सुन। फिर मैंने वो भी सत्संग सुना संगत जी। मैं मुझे ये समझ नहीं आता संगत जी, जो बारंबार मारन क्रिया करवा रहे हैं, वो इंसान बात भी करता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। वो गुरुपा अगर हमारी आंखें नहीं खोलते तो शायद हम कभी भी नहीं समझ पाते कि इनके मन के अंदर हमारे लिए इतनी नफरत है, जो हमें इस धरती पे रहने ही नहीं देना चाहते। गुरुपा ने कितने सारे सत्संग सुनवाए जिसमें ये भी बताया कि ये तुम्हें धरती पे देखना ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि नहीं कि इस दुनिया में तुम कहीं भी रहो। आज हमें संगत जी जानते हैं, हम संगति कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहते। संगत जी गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। अभी मैंने एक मैसेज देखा जिसमें था, गुरुपा ने कहा है कि तू मेरी मुंडी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी भी अलग नहीं कर सकता। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपने बच्चों पे कितनी मेहर करते हैं संगत जी। मैं इधर ना गुरुपा का शुक्राना तो किसी तरह कर रही हूँ बैठ के। और जो मैं शुक्राना शेयर नहीं होते ना तो थोड़ा सा मन में ये होता है कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। फिर मुझे लगता है कि इतनी सारी संगतों का शुक्राना आता होगा इसीलिए शेयर नहीं हो रहा होगा धीरे धीरे सब। तो गुरुपा मैंने जब मैं सॉरी संगत जी, मैं क्या बताने वाली थी, मैं बोल रही थी कि कि गुरुपा ना मेरे कितने सारे कष्ट इसी तरह काटे हैं। देखिए संगत जी, इतनी सारी नेगेटिविटी है कि मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ सो भी मैं भूल जा रही हूँ। उधर मैं गुरुपा का सब कुछ करती थी, मंत्र जाप भी करती थी और प्लस सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, फिर जाके गुरुपा ने मुझे प्लस किया था वो भी करने के लिए। हाँ, सुंदरकांड का पाठ सब कर रही थी। 4-5 दिन मैंने अच्छी भली किए। उसके बाद मेरी बहन आई यहाँ तो 2 दिन वो रही। उसके बाद मेरा मन ऐसा हुआ ना तो मैं पाठ कर रही हूँ, एक भी पाठ नहीं कर रही हूँ संगत जी। कल से मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने आके हाथ जोड़ा है कि गुरुपा मुझसे मंत्र जाप करवा लो, तो वही 108 बार मंत्र जाप कर रही हूँ। और संगत जी मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती, रात भी होती तो जाके सो जाने का मन करता है। और मैं जान रही इस तरह मेरे जो भी अच्छे दिन आने वाले, गुरुपा बारम्बार मैसेज दे रहे थे कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो बोल भी रहे कि तू कुछ गलती कर रही है, और वाकई ये गलती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये मन में भाव पूरे चल रहे हैं। लेकिन एक सत्संग गुरुपा ने सुनाया जिसमें ये भी कहा कि आप घर के काम करते हुए गुरुपा का पूजा वगैरह करते हो तो उससे भी गुरुपा आपको ब्लेस ही करते हैं। संगत जी मैं ना कल ऐसा हुआ ना कि कल मेरे अंकल जी आए और उन्होंने गुलाब का फूल ले आया, कुछ फूले ले के आ गए। और मैंने किसी सत्संग में या किसी चीज़ में सुना था कि गुरुपा ने कहा था कि तू 5 फूल गुरुपा के स्वरूप के सामने चढ़ा गुलाब का। तो मुझे ये ध्यान आया और फिर मैं सोची कि मैंने उनसे पूछा कि पूजा कौन करेगा, ये फूल किस लिए लाया, तो उन्होंने कहा भी कि मैं चढ़ाऊँगा। तो मैं फिर सोची कि जब ये खुद चढ़ाएँगे तो ये खुद ही चढ़ाएँगे। और ऐसा अब मेरे मन में ये भी बात आ रहा था कि गुरुपा ने कहा है मुझे चढ़ाने के लिए। तो देखिए संगत जी ऐसा हुआ, उन्होंने इतना कहा भी कि मैं चढ़ाऊँगा, मैं करूँगा, और क्या किया, आए नाश्ता किया और सो गए। ठंड इतनी ज़्यादा है और उसके बाद मुझे समझ आया कि गुरुपा ये मेरे लिए भेजा कि मुझे कहे थे कि फूल चढ़ाने के लिए। और लोहड़ी के दिन था, कल 13 तारीख थी और 13 तारीख को गुरुपा ने मुझसे ये कार्य करवाया। तो मुझे ये समझ आया, लेकिन संगत जी इतनी लेट हुई मैं कल
कि 2 बज गए लगभग मुझे पूजा करने में। फिर भी मैं जानती हूँ, गुरुदेव जानते हैं कि उनके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। कहते हैं मैंने घर के ही काम कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं बैठी थी। मैं कुछ बैठ के टाइम ख़राब नहीं करी संगत जी। हाँ, थोड़े उठने में लेट हो गई थी संगत जी। उसके बाद मैंने वो फूल चढ़ाए, तब मुझे मन में यही विचार आया कि गुरुपा देखिए अपने कार्य किसी तरह भी करवा लो, जो उनको करवाना ज़रूरी रहता है। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हम लोगों पे इतनी मेहर कर, कितने सारे कष्ट तो हमारे बच्चे के और बेटी के बहुत दिन से मैं सत्संग सुन रही हूँ, ऐसे ही आ रहे हैं। पति के ऊपर कष्ट तो बेटी के ऊपर कष्ट, तेरे पे मारन क्रिया किए जा रहे हैं। मैं सारे सत्संग सुन रही हूँ तो मैं जान रही हूँ कि ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सारे कष्ट कृपा काटते भी जा रहे हैं सत्संग सुनवा सुनवा के। लेकिन कल मुझे एक बात समझ नहीं आई, कल मैंने स्वप्न में क्या क्या देखा, बहुत गंदे स्वप्न भी मैंने देखे, जिस बात से मैं डर गई कि वाकई में कृपा से दूर होते जा रही हूँ, जो मुझे गंदे स्वप्न आ रहे हैं। तो कृपा आप जो भी है, इस स्वप्न का मैं क्या ही कह सकती हूँ, कृपा ही काटेंगे। और कुछ अपनों को भी मैंने स्वप्न में देखा, जो मैं देख के सोच में पड़ गई कि ये लोग मेरे स्वप्न में कैसे। तो गुरुपा आप ही जानो, वैसे सबका असली चेहरा आप सामने ला रहे हैं, अब मुझे समझ आ रहा है। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम सब ना जितनी बातें मतलब गुरुपा शुक्राना सत्संग में सुनवाते हैं या बताते, पूरी पूरी बातें तो सुनने के बाद भी हम भूल जाते हैं, जो हमारी समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि हम सुनते कहाँ है, सुनते हैं भूल जाते हैं। गुरुपा ने कल मुझे रात में एक श्री कृष्णा सीरियल आ रहा था, उसमें वो सीन भी दिखाया जिसमें एक राजा था जो, हाँ, जब कृष्ण भगवान गए थे ना, अम, गए थे अपने पढ़ने के लिए, जब ऋषि मुनि के आश्रम में, तो वहाँ पे जो कथाएं सुनाई जाती थी, उसमें कथा था कि एक राजा था जो छोटी सी मछली को लेके और उसे तुच्छ कह के अपने घर ला के रखा था। लेकिन वो मछली बारंबार बढ़ती गई, बढ़ती, एक दिन में वो इतने बड़े रूप ले ली, तब राजा का अहंकार टूटा और फिर वो लाके उस मछली को उसी तालाब में छोड़ गया। ये देख के भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा गुरुपा ने मुझे ये क्यों दिखाया, शायद वो मुझे कुछ समझाना चाह रहे हो। तो पता नहीं ये किसी संगत के लिए है कि क्या है, कि अहम अहम हमारे अंदर नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। और संगत जी, हम अहम करना भी नहीं चाहते, और जब भी जरा सा भी अगर आ भी जाए तो गुरुदेव उसे पल भर में निकाल देते हैं। लख लख शुक्राना परमात्मा। अब मुझे लगता है कि अगर हम गुरुपा की जो भी सेवा वगैरह कुछ भी अगर करते, कोई पाठ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी से हो रहा है, नहीं तो हमारी इच्छाएं बिल्कुल भी नहीं करेगी कि हम कुछ भी कर पाए। संगत जी, गुरुपा की मेहर है जो हमसे मंत्र जाप करवा लेंगे, शुक्राना करवा लेंगे। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, और उसके बाद हमारे कष्ट भी काट देंगे। लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। ऐसे पिता अगर हम लोगों को मिले हैं तो हमारे अहोभाग्य, बहुत भाग्यशाली हैं हम संगत, जो हमें इतने अच्छे गुरु मिले हैं। कल मैंने एक सत्संग भी सुना जिसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरु जी के मतलब गुरु के रूप में शिव जी को इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो जितने देवी देवता होते हैं उनके भी रूल्स होते हैं कि वो इतना ही कर पाते, लेकिन धरती पे इतने सारे कष्ट देख के ना उन्हें गुरु गुरु के रूप में आना पड़ा, कि ताकि वो सारे कष्ट अपने भक्तों का अपने ऊपर ले सके जो बेगुनाह है। और तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना। ये सारे कुछ मैंने सुना था। देखिए कुछ कुछ बातें संगत जी मुझे याद भी आ जाती है,
लेकिन बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में नहीं आती। गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते हैं, मैं समझती भी हूँ, लेकिन ये सब जानते हैं संगत जी नेगेटिविटी के कारण है। तभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती, मुझे आलस बहुत आती है, मुझे मन ही नहीं करता कि मैं कुछ करूँ। अभी तो मैं ज़बरदस्ती बैठी हूँ। अभी मॉर्निंग के 6 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कृपया मेरे शुक्राना शेयर करें। तो मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ। नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी जय जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करेगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करेंगी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। पूरे ब्रह्मांड के मालिक, पूरे विश्व के पालनहार, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में बैठ के पूजा पाठ सत्संग शुक्राना मंत्र जाप करती हूँ। उसमें बहुत अलग ही आनंद आता है बाबा। और बाबा, आज मकर संक्रांति है। आपने मुझे बहुत अच्छे सुबह पहले ही उठ के अनेक स्वरूप, उसमें कुछ मैसेज नहीं था, लेकिन आपके अनेक स्वरूप, बहुत स्वरूप का जो अलौकिक दर्शन करवाए दाता, उसके लिए आपकी बेटी बहुत खुश हो गई। सुबह उठते ही मकर संक्रांति, लोहड़ी, सब आशीर्वाद आपने मुझे एक साथ दे दिया बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा, कल मैं भूल गई थी, आपने मुझे ड्रीम में दर्शन देके बड़ा डब्बा भर के प्रसाद दिया था मुझे बाबा। वो मैं बहुत इतना खुश हुई थी। कल का दिन भी बहुत आनंद में मैं नाचने लगी थी। और आपने वो प्रसाद मुझे दिया है, वो सचखंड का प्रसाद था बाबा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना। आपने और एक संगत थे, बहुत संगत भी थे, उसमें और एक संगत को भी प्रसाद दिया आपने। इतना सब देखा, फिर आँख खुल गई थी बाबा। लेकिन आपने मुझे बहुत बड़ा डब्बा भर के प्रसाद दिया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही सबके ऊपर कृपा बरसाते रहो, सभी के घर परिवार खुश रखो मेरे दाता, सभी के दुख दूर हो जाए, सभी के बच्चे अपनी अपनी फील्ड में प्रोग्रेस करें। आज मकर संक्रांति के दिन
संगत जी, आप सभी को दिल से मकर संक्रांति की शुभकामना। और परमात्मा आप चरणों में बैठ के ही ये कह रही हूँ बाबा, सबका कल्याण करो। सभी के पति अंकल जो फील्ड में उनको प्रगति हो, उनको आगे बढ़े, बिजनेस में है उनको बरकत मिले और उनका भी बिजनेस बढ़े। और सबसे ना संगत जी, परमात्मा ने हमें जो जोड़ा है एक चैनल में, उनकी गुरुपा ने, चैनल बोलो तो एक गुरुपा का आशीर्वाद रूपी एक माला ही बन रही है। वो जो माला का कोई अंत नहीं, बड़ी बड़ी होती जा रही है, एक वटवृक्ष बनेगा धीरे धीरे। तो उसमें जब बाबा ने हमें लिया है तो हम भी एक दूसरे से बहुत प्यार से, हम पहचानते नहीं पहचानते, लेकिन परिवार तो हमारा एक ही है, वो भी गुरुपा का परिवार है, महाशिव का परिवार है। तो कहीं ना कहीं हमारे भी कोई पुण्य होगा या कुछ ऋण होंगे हमारे एक दूसरे के। तो गुरुपा ने हमें जोड़ा है, हमें गुरुपा ने अपने बच्चे बनाए हैं। बाबा, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। परमात्मा, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, सिर्फ धन दौलत से ही कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें बहुत कुछ दिया है, ऐसी ऐसी चीजें दी है बाबा जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते हम। और उसके लिए आपका दिल से शुक्राना। बाबा, मैंने हमेशा बच्चों के लिए अरदास की है आपको, बस बच्चों के लिए ही ऐसा होता है, बाकी तो 2 वक्त का रोटी आपने अच्छे से दिया है। दूसरों को देखते उससे तो आपने हमें बेटर दिया है बाबा। और गुरुजी महाराज, अभी अभी मैं आपको बोल के साथ में लेके गई थी कि चलो गुरुजी साथ में चलो, गौशाला में जाना है। और आज संक्रांति की मैंने लापसी बनाई थी, तो बाबा खिला के आते हैं। और बाबा आप साथ में ही थे, और आपने मेरे को कैसे आशीर्वाद दिया, जाते टाइम भी आते टाइम भी, जय भोलेनाथ और नीचे माँ लिखा था। और अभी आते टाइम आई तो हर हर महादेव, जय माता दी। दोनों का शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद दिया बाबा आपने। और आपने जो करवाया, मुझे बोलना नहीं है मैंने क्या किया, लेकिन आपने जो भी करवाया दिल से करके आई। और हमेशा वैसा करवाते रहो बाबा। चाहे मेरे पास 1 रुपया हो तो मैं 25 पैसा किसको दे सकूं, चाहे मेरे पास 1000 है तो मैं 200 किसको दे सकूं। परमात्मा, और ऐसा आपने बहुत बार किया है, मतलब ऐसा बहुत बार करवाया है, और मैं उसमें बहुत खुश, बहुत आनंद पाती हूँ बाबा। जो करवाया है वो बहुत अच्छा करवाया है। गुरुजी महाराज, आपके चरणों की दासी, मैं आपके चरणों की धूल भी अपनी बन जाऊं तो भी मैं पावन समझूंगी, या अपने चरणों की धूल मैं अपने सर पे लगा लूं बाबा तो भी मैं पावन हूँ। हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति की प्यासी हूँ। मैं आपको चरणों में बैठने की प्यास है मुझे, हमेशा मैं करती रहूं। परमात्मा, मैं अभी आपसे स्वरूप के सामने, बस गौशाला से आके सामने ही बैठ गई हूँ, और मैं देख रही हूँ बाबा, तिलक जो लगाया है, चंदन तिलक। संगत जी, मैं कैसे बोलूं, और मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मतलब सत्संग में मैं ये शेयर नहीं करती। बहुत बार गुरुजी अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं, फिर कुछ ओम हो जाता है, कुछ त्रिशूल हो जाता है, ये सब मैं शेयर नहीं करती हूँ। मैंने ममता यादव आंटी का सुना था कि वो आपके लिए होता है, आपको वो एहसास हो, आपको अनुभूति हो, आप महसूस करो। उसका उसको वीडियो बना के सबको मत भेजो, मैंने तो कभी भेजा नहीं है, लेकिन बाबा आज आपने साक्षात शिवलिंग बना के बैठे हो बाबा। आपने आपको चंदन तिलक लगाया है, उसमें जो अशोक सुंदरी का स्थान है और उधर से जो जल जाता है, ऐसा पूरा पूरा और बीचों बीच शिवलिंग बना है। परमात्मा, इसके लिए भी मेरे देखो एकदम गुजबम आते हैं। परमात्मा, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद समझती हूँ बाबा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। परमात्मा, आप मेरे साथ हो ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। और मेरी दौलत आप हो बाबा।
मुझे आप मिले हो, मेरे साथ हो, तो मेरे को दुनिया की सारी दौलत मेरे पास है। तुम साथ हो जब मेरे, किस बात की कमी है। प्रभु साथ हो तुम मेरे, किस चीज की कमी है। मुझे और कोई चीज की दरकार भी नहीं है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है बाबा। बाबा ये सब करते हुए फिर आपने तुरंत आपका एक वीडियो आया था, मतलब वीडियो नहीं था, आपके स्वरूप और आप चाय, तो आपने बोला है कि, और कल भी आपका मैसेज था बेटा चाय, तो अभी 2-3 दिन से बाबा आपके साथ में चाय पीती हूँ मैं। लो बेटे, चाय के साथ मुंह मीठा कर रहा हूँ। सबका जल्दी ही अच्छी शुभ सूचना आने वाली है। ऐश करो, शुक्राना मत भूलना। नहीं बाबा, जा ऐश कर बाबा, आप ऐश करवाओ तो जरूर होने वाली है। और शुक्राना तो मैं हर पल हर सांसों का शुक्राना कभी नहीं भूलूंगी बाबा, कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा शुक्राना है, हर पल का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है, आपकी रहमतों का शुक्राना है, आपका साथ का शुक्राना है, आपका आशीर्वाद का शुक्राना है, आपका हाथ हमारे सर पे उसका शुक्राना है, आपने अपनी बच्ची बनाई उसका शुक्राना है, आपने बड़ा दरबार बड़े मंदिर हमें बेटियों को मायके के रूप में दिया उसका शुक्राना है। परमात्मा आपने बहुत कुछ दिया है। सारी संगत परिवार खुश रहे और आपका आशीर्वाद सब पर रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना बाबा। आपका आशीर्वाद आया, तू ता मेरी दी है, तू रोया ना कर, तू रोती है तो मैं उदास हो जाऊंगा, तुम सब चंगा हो जाएगा पुत्र, जा मौज कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपने ये लाइन है ना, मेरे हार्ट टच ऐसी हो जाती है ना, मन अपने आप भर आता है बाबा, अपने आप आपके सामने ही बैठी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना दादा, बहुत शुक्राना। हे जगत के पालनहार, मेरे दाता, मेरे मालिक, परम कृपालु परमात्मा, महाशिव जी के रूप में प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। हे मेरे प्रभु, मेरी वाणी से, मन से, वाचा से, तन से, दिल से, कर्म से और मेरे हर काम से, बच्चों की ओर से आपके श्री पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपके आशीर्वाद का भी मैं तहे दिल से सत्कार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ परमात्मा, जो आप मेरे साथ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप साथ नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे बाबा, आप साथ हो तो हम बहुत खुश है और आपके साथ से ही हम जी रहे हैं, आपके आशीर्वाद से ही जी रहे हैं।
हमें कभी हमारा हाथ ना छोड़ना, हमें कभी दूर ना करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके बच्चे हैं, कभी गलती भी हो जाए तो माफ करना, लेकिन दूर मत करना। दाता, मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे खुदा, मेरा परमात्मा, सब कुछ आपको। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका कल्याण करो। नानक नाम चढ़ती करा तेरे भाने सर्वथा बोला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।